आज की दुनिया सिंपल नहीं है। यहाँ सिर्फ मेहनत से सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी देखते हैं। सच ये है, अगर तुम लोगों को समझ नहीं पाते, तो लोग तुम्हें यूज करते हैं। और अगर तुमने पावर का गेम समझ लिया, तो तुम कभी भी वीक नहीं रहोगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस और पावरफुल बुक्स में काउंट किया जाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक तुम्हें सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन एक वार्निंग, ये नॉलेज डेंजरस है। अगर तुमने इसे समझकर यूज किया तो तुम पावरफुल बन जाओगे, और अगर मिसयूज किया तो तुम अकेले रह जाओगे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हर इंसान के अंदर ईगो होता है, और सबसे ज्यादा ईगो होता है उन लोगों का जो ऑलरेडी पावर में होते हैं। बॉस, टीचर, सीनियर। अगर तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड दिखने की कोशिश करते हो, तो वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते। वो तुम्हें थ्रेट समझने लगते हैं और फिर वो तुम्हें नीचे गिरा देते हैं। रियल स्मार्ट बंदा क्या करता है? वो अपनी ब्रिलियंस को कंट्रोल करता है। वो अपने बॉस को शाइन करने देता है और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर पावरफुल बन जाता है। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। दोस्ती स्ट्रांग होती है, लेकिन इमोशंस पर बेस्ड होती है, और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। आज दोस्त तुम्हारे साथ है, कल जेलस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कंपेयर करता है। तुम्हारी सक्सेस उसके लिए प्रेशर बन सकती है। दूसरी तरफ एनिमी। एनिमी अगर तुम्हारा दोस्त बन जाए तो वो प्रूव करना चाहता है कि वो लॉयल है। इसलिए कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट बिल्ड करो, टेस्ट करो, समझकर आगे बढ़ो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। अगर तुम अपने प्लान सबको बता देते हो, तो लोग तुम्हें रोकने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करते, बल्कि तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो कर देते हैं। इसलिए चुप रहना एक स्किल है। जितना कम लोग तुम्हारे गोल्स के बारे में जानते हैं, उतना तुम सेफ रहते हो, और जब तुम रिजल्ट दिखाते हो तो लोग शॉक हो जाते हैं। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लोग अक्सर गलती करते हैं। वो सोचते हैं ज्यादा बोलना इक्वल टू ज्यादा स्मार्ट होना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना तुम एक्सपोज होते हो, तुम्हारी वीकनेसेस सामने आती हैं। पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं, कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो इम्पैक्टफुल बोलते हैं। उनकी हर बात वेट कैरी करती है। लॉ 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। दुनिया तुम्हें वैसे ट्रीट करती है जैसे वो तुम्हें परसीव करती है। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन स्ट्रांग है तो लोग तुमसे डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर रेप्यूटेशन वीक है तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करो। एक गलत स्टेप और सब कुछ खत्म। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर तुम इनविजिबल हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अलग होते हैं, जो बोल्ड होते हैं। कभी कभी लोग अटेंशन के लिए रिस्क लेते हैं, और वही रिस्क उन्हें फेमस बना देता है। याद रखो, सेफ रहकर कोई ग्रेट नहीं बनता। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क। स्मार्ट लोग खुद को बिजी नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो लोगों को यूज करते हैं, उनकी स्किल्स का फायदा उठाते हैं, और खुद रिजल्ट लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी बन जाओ, मतलब ये है कि तुम स्ट्रेटेजिक बनो। लॉ 8, मेक अदर्स कम टू यू। अगर तुम हर वक्त लोगों के पीछे भागते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन अगर तुम ऐसा सिस्टम बना दो कि लोग तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो जाएं, तो तुम पावरफुल हो। डिमांड क्रिएट करो, स्कार्सिटी क्रिएट करो, लोग खुद आएंगे। लॉ 9, विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कभी किसी को कन्विंस नहीं करते। लोग अपनी ईगो के अगेंस्ट नहीं जाते। अगर तुम किसी को गलत प्रूव भी कर दो, वो फिर भी नहीं मानेगा। लेकिन एक्शंस एक्शंस सब कुछ प्रूव कर देते हैं। लॉ 10, अवॉइड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोग वायरस की तरह होते हैं। वो तुम्हारी एनर्जी सक कर लेते हैं, तुम्हारी सोच को वीक बना देते हैं। इसलिए अपनी सर्कल को केयरफुली चूज करो। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो तुम ऑलरेडी अनकॉमन हो, क्योंकि ज्यादा लोग ये सच सुनना ही नहीं चाहते। अब जो आगे आने वाला है वो तुम्हें रियल पावर समझाएगा। लॉ 11,
कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते तो तुम पावरफुल हो। स्किल डेवलप करो, वैल्यू क्रिएट करो, लोग तुम पर डिपेंड हो जाएंगे। लॉ 12, यूज ऑनेस्टी सिलेक्टिवली। कभी कभी सच बोलना लोगों का ट्रस्ट जीत लेता है और फिर तुम उन्हें ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लॉ 13, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। कोई भी इंसान तुम्हारे लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करते हैं। अगर तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो उसे ये मत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे ये बताओ कि उसे क्या मिलेगा। लॉ 14, ऑब्जर्व एवरीथिंग। हर वक्त ऑब्जर्व करो, लोग क्या बोलते हैं और क्या छुपाते हैं। यही रियल इंटेलिजेंस है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। हाफ विन डेंजरस होती है। अगर तुमने एनिमी को पूरी तरह फिनिश नहीं किया तो वो वापस आएगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हर वक्त अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू कम करता है। कभी कभी डिस्टेंस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। प्रेडिक्टेबल लोग इजी होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना इजी होता है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल लोग, उनसे लोग डरते हैं। अकेले रहकर तुम सेफ फील करते हो लेकिन वीक हो जाते हो। नेटवर्क ही रियल पावर है। पावर एक गेम है और हर कोई इस गेम को खेल रहा है। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग अननोइंगली हार रहे हैं। अब तुम पर डिपेंड करता है, तुम इस नॉलेज को कैसे यूज करते हो, स्मार्ट बनकर या डेंजरस बनकर।